नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपसे जो है वो बहुत गूढ़ रहस्य धीरे धीरे शेयर कर रहे हैं। जो सच्चे साधक हैं, जिन्हें उस परमात्मा से मिलने की, आत्मा को जानने की लालसा है, वो इस वीडियो तक स्वयं ही पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वह है विद्युत शरीर क्या है, मीन्स ऊर्जा शरीर क्या है। और विद्युत शरीर को अगर आप ध्यान करते करते प्रवेश करना जान जाते हो, स्थिति में जाना जान जाते हो, तब आपका अगला जन्म नहीं होता और आपका वो शरीर जो है विद्युत शरीर टूट जाता है। टूटने के कारण ही आपका मरण जीवन से, चक्र से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, जो 90% लोग हैं वो हमेशा जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं। ये भौतिक शरीर बार बार उनका जन्म लेता है और मरता है, लेकिन जो उनका सूक्ष्म शरीर होता है वो कभी मरता नहीं। इस मरने के बाद वो अगले शरीर में जिसमें भी प्रवेश करना होता है तो पहले उसका सूक्ष्म शरीर ही उसमें प्रवेश करता है। और जो समाधि में जाना सीख जाते हैं, ध्यान में जाना सीख जाते हैं, फिर जब उनकी मृत्यु होती है, वो इस शरीर से निकलते हैं, तो उनका शरीर, सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है और वो जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। लोग यहाँ पे जो भी जीते हैं वो अपने अपने अलग अलग अंदाज से जीते हैं। सभी के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। चाहे एक आप घर की ही उदाहरण ले लो, एक घर में अगर 5 मेंबर हैं तो सभी की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। वो कुछ और सोचता है, कुछ और करने को सोचता है। अगर 2-3 भाई हैं तो कोई और काम करता है, कोई और काम करता है, एक दूसरे से वो मिलते नहीं। ऐसे ही उनकी जब पत्नियां आती हैं तो उनका भी स्वभाव एक दूसरे से नहीं मिलता। ऐसे ही जब जीवन में उनका आपस में ही पहले विचारों का भेद है तो मृत्यु भी सभी की अलग अलग तरह से होती है। अलग अलग तरह से कहने का मतलब है भी, कोई अगर साधक बन जाता है तो वो सुषुम्ना नाड़ी से अपना प्राण को निकालता है, मीन्स अपने आत्मा को बाहर निकाल देता है और उस परम लोक में चला जाता है। इस जीवन मरण से, चक्र से पार हो जाता है। लेकिन जो ध्यानी नहीं करते, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग ध्यान नहीं करते, उस अवस्था में नहीं जा पाते, वो फिर दोबारा जन्म लेते हैं तो उनके अलग अलग होते हैं। तो हमारे जो 9 द्वार हैं उन्हीं में से कहीं से एक जगह से वो प्राण निकल जाते हैं। हमारी गुदा द्वार से, हमारे मल मूत्र की जो इंद्रियां हैं वहां से प्राण निकल जाते हैं। और कई बार मुंह खुला रह जाता है तो वहां से प्राण निकल जाते हैं। जिनकी मृत्यु के समय लैट्रिन बाहर आ जाती है वो नरक लोक में चले जाते हैं। ऐसे ही मुंह खुला रह जाता है मरते समय तो वो उखमज खानी में चले जाते हैं। जो आंखें खुली रह जाएं, ऐसे ऐसे अलग अलग 4 खानियां हैं। आंखों से प्राण निकलना, कानों से प्राण निकलना। तो जो साधक ध्यानी होता है वो ब्रह्म रंग से उसके प्राण निकलते। तो टोटल 4 खानियां हैं जिसमें वो अगले जन्म में प्रवेश करता है। पहली है अंडज खानी, दूसरी पिंडज खानी, तीसरी उखमज और चौथी सथावर। अंडज खानी में जो पशु पक्षी हैं वो आते हैं, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। और पिंडज खानी जो मनुष्य
और कई पशु भी उसमें होते हैं जो अपना शरीर लेके ही पैदा होते हैं। और उखमज खानी होती है जिसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, वो चाहे जलचर जीव हो जो पानी में रहते हों या जमीन में रहते हों, वो कीड़े मकोड़े सारे आ जाते हैं। और स्थावर होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं। तो ये 4 खानियों में 75 लाख साल लगते हैं। तो 75 लाख साल जो एक योनि में बिताते हैं, तो इसको पूरा करने में चारों खानियों को 3 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद फिर दोबारा मनुष्य जन्म में आप आते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें तो एक मार्ग और होता है जहां से अगर ये निकले तो इस चारों खानियों में किसी में भी वो जन्म नहीं लेता। मीन्स एक ऐसी नाड़ी जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब जो सुषुम्ना नाड़ी है, इसमें ही एक ऊर्जा बहती है जिसका ज्यादातर जो व्यक्तियों के अंदर ये आपके स्वादिष्ठान चक्र या कटी क्षेत्र जिसे बोल देते हैं, स्वादिष्ठान चक्र भी बोल देते हैं, लिंग स्थान भी बोल देते हैं, वहां पे ये उस चक्र पे ज्यादा केंद्रित रहती है। क्योंकि आपका सारा शरीर इस नेचर से बना है, तो इसलिए ये नेचर के साथ ही जुड़ा रहना चाहती है। और हमेशा नेचर क्या चाहती है, आप जियो या मरो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके द्वारा एक जो है संतान उत्पत्ति का सिस्टम वो चलता रहे। आपकी उत्पत्ति हुई है, उसके बाद आपके बच्चे की उत्पत्ति हो जाए, फिर उसके बच्चे की उत्पत्ति हो जाए। नेचर यही समझती है और उसे यही करने का मिला हुआ है काम। तो वो नेचर का काम ही यही है, हमेशा उत्पत्ति को बढ़ाना। तो इसलिए ज्यादातर जो है वो काम ऊर्जा उत्तेजित रहती है। और इसी ऊर्जा को आपने अपने कपाट में, आज्ञा चक्र में, सहस्त्रार पे लेकर आना है। ये जो ऊर्जा है, ये नीचे वाले सबसे पहले केंद्र पॉइंट पे जो है मूलाधार चक्र, वहां से शुरू होती है और सहस्त्रार तक आपके पहुंचती है। और ये एक तरह की समझ लो जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये एक सड़क है, उसी में से ये ऊर्जा को ये रास्ता तय करना होता है ऊपर जाने के लिए। और यही वो रास्ता है जिससे आपका सूक्ष्म शरीर मरने के बाद खत्म हो जाएगा और आपका जीवन मृत्यु से नाता टूट जाएगा। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है, 0 से लेकर 14 साल तक तो कोई भी सेक्स की अनुभूति नहीं होती। ये एक तरह की शक्ति छुपी हुई रहती है जो बाल्यावस्था तक पता नहीं होती। लेकिन जैसे ही 14 वर्ष होते हैं, ये शक्ति उजागर होने लगती है, काम ऊर्जा जागृत होने लगती है। और इसके बाद ये काम ऊर्जा बहुत तेजी के साथ अपना रूप, प्रचंड रूप लेती है, जिससे उसे संभाल नहीं पाता और आज के युग में इसका गलत प्रयोग भी हो जाता है। तो ये जो ऊर्जा है, ये काम ऊर्जा एक घटना है जो 14 साल के बाद घट जाती है अपने आप। लेकिन इसी ऊर्जा को जब आप स्वादिष्ठान से उठाकर आज्ञा चक्र पे सहस्त्रार तक ले आते हो, तो एक घटना फिर घटती है जिसमें परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जब स्वादिष्ठान पे होती है तो नेचर को आप समझते हो, और जब ये आज्ञा चक्र पे पहुंच जाती है तो आप परमात्मा का अनुभव कर लेते हो। सहस्त्रार चक्र आपका उस समय खुल जाता है। काम ऊर्जा में नेचर आपको पकड़ती है, ये प्राकृतिक, ये पेड़ पौधे, ये सारी चीजें आपको घेरती हैं। लेकिन जब सहस्त्रार पे ये ऊर्जा केंद्रित हो जाती है तो परमात्मा आपको पकड़ लेता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको कैसे ऊपर ले जाया जाए। तो आपको 2-3 आज ऐसे मेथड बताएंगे जिससे आप काम ऊर्जा को
इस सहस्त्रार तक ले आओगे। तो जब भी आपको काम ऊर्जा उत्तेजित हो तो आप एक काम करें, आपने उस अंग को आंतरिक अंदर की तरफ खींच लेना है। मीन्स अपने लिंग स्थान को अंदर की तरफ खिंचाव कर लेना है उसका, और खिंचाव करके आंखें बंद कर लेनी है और फील करना है कि ये ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगी है। और जैसे ही आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी सच में ही वो सुषुम्ना नाड़ी से वो ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इस तरह से करने से जो ऊर्जा आप ध्यान में घंटों बैठ के प्राप्त करते हो, ऐसे आप जब भी ऐसे कभी हो तो इस ऊर्जा को तुरंत ऊपर ट्रांसफर कर दो। बस आंखें बंद और उस स्वादिष्ठान चक्र, उस द्वार को, उस काम ऊर्जा को अंदर की तरफ सिकोड़ लें और ऊर्जा को महसूस करें ऊपर की ओर जा रही है। और ध्यान अपना सुषुम्ना नाड़ी मीन्स आपके बैकबोन पे जो रीढ़ की हड्डी है वहां ध्यान ले जाएं। ऊर्जा आपको चलती हुई दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, महसूस होगी, एक वाइब्रेशन चलती हुई, चींटियां जैसे चल रही महसूस होगी आपको। पहला ये हो गया। दूसरा, आपने 2 आसन आपको बता देते हैं, वो कर ले तब भी ऐसा हो जाएगा। पर्वतनुमा शरीर इस आकृति में बना लें जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। ये एक सूर्य प्राणायाम का एक आसन है। पर्वतनुमा अपना शरीर बना लें, आपका जो बैक का हिस्सा है उसे ऊपर की तरफ उठा लें, हाथ आपके जमीन पर, पैर आपके जमीन पर, दोनों पैर जुड़े हों और एड़ियां भी नीचे लगी हों। और जो आपका आप ठोडी है ये आपके गर्दन में बीच में लगी हो, चेस्ट के पास, और इस पर्वतनुमा शरीर की तरह ऐसे बने रहे। दूसरा है आसन, आप शीर्ष आसन कर लें। शीर्ष आसन में क्या है, जैसे स्क्रीन पे दिखाया गया है कि सिर को नीचे रखना है और टांगे अपने ऊपर कर लेनी है। इससे भी काम ऊर्जा आपकी जो है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जल्दी बहती है। ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन आपने अगर आप कोई आसन प्राणायाम नहीं करते तो सीधा इसको नहीं करें, अन्यथा आपको हल्के फुल्के चक्कर आ सकते हैं। थोड़े बहुत एक्सरसाइज करके फिर ही आप इसको करें शीर्षासन को। और जब ऐसा करेंगे तो ध्यान रहे खाली पेट ही आपने इसको करना है। अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे, दीवार का सहारा भी ले सकते हैं या किसी व्यक्ति का सहारा भी ले सकते हैं। नीचे सिर का आपका जो वो लगेगा वहां पे चाहे आप कंबल लगा सकते हैं, कंबल रख के और फिर आप उसके ऊपर उल्टा खड़े हो जाए, अपने पैरों को किसी को पकड़ा दें तब भी हो जाएगा ऐसे ऊर्जा। लेकिन इसको जो करना है वो जो शुरू में करें वो आधा मिनट करें, धीरे धीरे बढ़ाकर इसको 6 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें। 1 मिनट कर लें, 2 मिनट कर लें, जैसे नए साधक है तो आधा मिनट 1 मिनट ही करें। और जब ज़्यादा दिन बीत जाए तब धीरे धीरे इसको हर महीने में 1 मिनट बढ़ाएं। पूरा 1 महीने में 1 मिनट, अगले महीने में 2 मिनट, अगले महीने में 3 मिनट, मीन्स आपको 10 मिनट करने के लिए 10 महीने लगेंगे। तो इसलिए इससे ज़्यादा भी ना करें, नहीं तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो शुरू में आधा मिनट ही करें। और इसको करने से क्या होगा, आप इतने चमत्कारी रिजल्ट देखेंगे कि जो आप ध्यान में घंटों बैठ के ऊर्जा को ऊपर की तरफ भेजते थे, वो आप बिना इतने प्रयास किए ही वो आधे 1 मिनट में ही वो ऊर्जा आपकी नीचे की तरफ, सहस्त्रार की तरफ आने लग जाएगी। आपने इस आसन को करते समय उसको ध्यान रखना है उस ऊर्जा का, कि वो ऊर्जा उस नाड़ी से चलती हुई सुषुम्ना नाड़ी से आपके सहस्त्रार तक आ रही है। इससे और भी कई लाभ होते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हों या डैंड्रफ हो या आंखों में कम दिखना हो या चेहरे में झुर्रियां पड़ रही हों, वो भी आप इससे ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, और इनका जब आप मिश्रण बना लेते हो, मीन्स आप ध्यान भी करते हो और एक तरह का ये व्यायाम जो हठ योग है ये भी करते हो, तो दोनों चीजें मिल जाती हैं।
मीन्स आपका सहज योग भी हो गया, ध्यान में बैठ के विचारों को खत्म किया, और हठ योग भी हो गया आपका, जो आपने शीर्षासन किया या आपने सूर्य नमस्कार का ये एक आसन किया। तो इससे एक मिश्रण तैयार हो जाता है, और जब आप ऐसे करके ध्यान करते हो तो आपकी ऊर्जा बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठती है, और फिर आपका शरीर भी धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो इस शरीर से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ये शरीर आपका भौतिक भारी लग रहा है आपको, लेकिन एक अंदर और शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो थोड़ा हवा में आ जाता है। आप पैर रखोगे धरती पे, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर धरती पे स्पर्श नहीं करेगा, वो हल्का सा ऊपर उठा रहेगा। आप बैठोगे तो ये भौतिक शरीर बैठेगा, लेकिन वो शरीर थोड़ा सा ऊपर उठा रहेगा। आपने देखा होगा पहले के जो साधु संत होते थे, ध्यान साधना करते थे, वो 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट ऊंचा भी उठ जाते थे। और जब कभी कभी ऐसा भी होता है, जब आप ज्यादा ध्यान करते हो तो आपका ये भौतिक शरीर भी थोड़ा सा उठ जाता है। और दोस्तों, अगर आपको प्राणायाम की भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप किसी शारीरिक बीमारियों के ऊपर भी किसी चीज़ से ग्रस्त हैं तब भी आप हमें लिखें, क्योंकि हम आपको अध्यात्म के बारे में और प्राणायाम के बारे में और आप शरीर से निरोग कैसे रहें इसके बारे में बता सकते हैं। तो इसके जो है, अगर आप कहेंगे तो हम अलग से कोई चैनल बनाकर उसका लिंक भी आपको दे देंगे, अन्यथा अगर आपके कमेंट नहीं आएंगे तो हम ऐसा नहीं भी करेंगे। तो अगर आपको ज़रूरत हो और अगर हमें ज़्यादा कमेंट आए तो हम इस पे आपके लिए एक चैनल अलग से बना देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि उनमें कुछ हम अलग अलग नॉलेज भी आपको देते हैं, तो उसे जल्दी से आप फॉलो कर लें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, बेल बटन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कोई भी आपका प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।